प्रेग्नेंट बहू। आरोही की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा एक देवर था। आरोही घर की बड़ी बहू थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही उसकी सास ने घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उसे सौंपते हुए कहा, बहू, मैंने बहुत साल घर का कामकाज कर लिया, अब तेरी बारी। तेरे ससुर को घर में साफ सफाई बहुत पसंद है और दूसरी बात, खाने की बर्बादी मुझे नहीं पसंद। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही घर बसाया जाता है। आरोही अपने घर की इकलौती बेटी थी और कामकाज का उसे इतना अनुभव भी ना था। फिर भी उसने ज्यादा सवाल जवाब ना कर सहमति में सिर हिला दिया। शाम को आरोही ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, सब्जी क्या बनानी है? तो वह बोली, हमारे यहाँ शाम को सब्जी नहीं बनती। सुबह की जो सब्जी बची है वह घर के तीनों आदमियों के लिए है। फिर मम्मी जी, हम रोटी किससे खाएंगे? अरे, उनके खाने के बाद अगर बची तो सब्जी ले लेना, नहीं तो चटनी से खा लेना। सुन आरोही को बड़ा अजीब लगा। एक ही टाइम सब्जी बनती है। रात को जब उसका पति राजवीर खाना खाने लगा तो उसने आरोही से पूछा, तुम अपना खाना नहीं लाई? मेरा मन नहीं है। क्यों, क्या बात हो गई? मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मुझे आज ही मम्मी ने बताया है कि एक ही टाइम सब्जी बनेगी और दूसरे टाइम वही बची हुई सब्जी आप लोग खाते हो, उसमें भी हमारे लिए नहीं। क्या यह सही है? यह बात मैं भी मानती हूँ। घर गृहस्थी में खर्च देखभाल कर करना चाहिए, लेकिन खान पान पर खर्च करना तो फिजूल खर्ची नहीं। कह तो तुम ठीक रही हो। चलो, मैं मम्मी से बात करूँगा, पर अब तो तुम खाना खा लो। कहते हुए राजवीर ने उसके मुंह में रोटी का कोर डाल दिया। अगले दिन राजवीर ने अपनी माँ से जब इस बारे में बात की तो वह गुस्सा होते हुए बोली, शादी होते ही बहू की सीख माननी शुरू कर दी तूने। बरसों से तो यही नियम रहा है घर का। चाहती तो मैं भी खाने पानी पीने में पैसा उड़ा सकती थी, लेकिन मैंने अपनी ना देख तुम लोगों के बारे में सोचा। ऐसी छोटी छोटी बचत से ही तो तुम लोग इस लायक बने हो। यह सब भूल आज तुम मुझे ही सीख दे रहे हो। मम्मी, पापा की छोटी सी कमाई में आपने हम दोनों भाइयों को कोई कमी महसूस ना होने दी। बहुत त्याग किया है आपने हमारे लिए, लेकिन अब तो घर में 3 लोग कमाते हैं, अब तो किसी चीज की कमी नहीं। तो यह पहले वाले नियम की क्या जरूरत? नहीं, मेरे घर का नियम नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें अपनी पत्नी का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी गृहस्थी अलग बसा सकते हो। उसे अपनी माँ से इस बात की उम्मीद ना थी। वह आगे कुछ ना बोला और अंदर चला गया। आरोही ने भी क्लेश से बचने के लिए इसे अपनी नियति मान लिया। उसकी सास हर छोटी बड़ी बात पर उसे बहुत टोका टाकी करती, लेकिन आरोही उनका स्वभाव पहचान गई थी, इसीलिए हर बात पर वह चुप्पी लगा जाती। राजवीर को भी यह सब अच्छा ना लगता, लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए चाह कर भी वह आरोही के लिए कुछ ना कह पाता। आरोही प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने उसे फल सब्जियां खाने व दूध पीने के लिए कहा। डॉक्टर की सलाह मान उसकी सास ने उसके लिए दूध लगा दिया। आरोही ने हमेशा भैंस का दूध पिया था। उसे थैली के दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता था। इस बारे में जब अपनी सास से कहा तो वह बोली, बहू, इतने चोचले मत कर। मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए भैंस का दूध? जो है वही पी। इसी बीच आरोही के देवर का रिश्ता भी तय हो गया और 1 महीने के अंदर शादी भी हो गई। प्रेग्नेंट होते हुए भी आरोही ने शादी में बहुत काम किया। देवर ने लव मैरिज की थी और वह अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। आरोही की देवरानी कामकाज तो कुछ ना करती, लेकिन मीठी मीठी बातों से और तोहफे लाकर हमेशा अपनी सास को खुश रखती। उसके आने के बाद तो घर में उसकी सास ने दोनों टाइम सब्जी बनवाना भी शुरू कर दिया था। तर्क यह दिया कि देवरानी नौकरी करती है तो वह पूरा दिन काम करने के बाद अच्छा नहीं लगता कि वह बासी सब्जी खाए। राजवीर भी यह सब देख रहा था कि कैसे उसकी माँ छोटी बहू के आगे पीछे घूमती है और आरोही को इस हालत में भी काम में लगाए रखती है। आरोही को 9वां महीना लग गया था।
इसी बीच उसकी देवरानी ने भी अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सबको देते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मुझसे यह थैली का दूध नहीं पिया जाता। आपको तो पता है इस हालत में जी और भी खराब रहता है, तो प्लीज आप कहीं से भी मेरे लिए भैंस के दूध लगवा दीजिए। उसकी सास ने बिना ना नुकुर किए उसके लिए भैंस का दूध लगवा दिया। संडे का दिन था। आरोही की तबीयत सुबह से ही सही नहीं थी। उसकी हालत देख उसकी सास व देवरानी को सारा काम करना पड़ा। रात को उसकी देवरानी ने दोनों दूध अलग अलग गर्म कर गिलास में डाले ही थे कि तभी उसका फोन आ गया। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, जेठ जी को कहो दूध गर्म है, दीदी को दे देंगे। राजवीर ने रसोई से एक गिलास दूध लाकर आरोही को दे दिया। थोड़ी ही देर में उसकी सास कमरे में आई और बोली, राजवीर, तू गलती से मीना के दूध का गिलास ले आया है। आरोही का दूध तो यह है, ला वह गिलास मुझे दे और यह तू ले। यह सुन आरोही ने डरते हुए कहा, मम्मी जी, वह दूध तो मैंने पी लिया। पी लिया? तुझे पीते हुए दूध का स्वाद पता नहीं चला कि यह दूध तेरा नहीं? अब वह क्या पिएगी? मम्मी, तबीयत सही नहीं थी तो स्वाद का कुछ पता ही ना चला। सब समझती हूँ मैं, जानबूझकर किया है तूने ये सब। शुरू से ही तेरा जीभ पर कंट्रोल नहीं है। उनकी यह बात सुन आरोही की आंखों में आंसू आ गए। राजवीर, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था, अपनी माँ से बोला, मम्मी बस कीजिए यह सब। अगर उसने एक दिन यह दूध पी लिया तो ऐसी क्या आफत आ गई? तू तो चुप ही कर। जो तू हर बात पर इसकी इतनी हिमायत लेता है, उसी से यह ज्यादा सिर पर चढ़ गई है। मम्मी जी, मैंने हिमायत ही तो नहीं ली इसकी कभी। हमेशा घरेलू मामलों को यह सोच अनदेखा करता रहा कि आप बड़ी हो, जो करोगी सही करोगी, लेकिन मैं गलत निकला। आपने हमेशा आरोही के साथ पक्षपात किया है। इसके समय आपको सारे नियम याद रहे, लेकिन अपनी छोटी बहू के आते ही सारे नियम आपने ताक पर रख दिए। क्यों? क्योंकि वह कमाती है और आपके लिए नित नए तोहफे लाती है, इसीलिए। यह बेचारी पूरा दिन इस हालत में भी घर के कामों में लगी रहती है। उसका कोई मोल नहीं, घर में कलेश ना हो, इसीलिए जो आपने कहा, इसने चुपचाप आपका मान रखने के लिए उसे मान लिया। मैं तो बहुत दिनों से घर में होने वाले इस भेदभाव को देख रहा था और आपसे बात भी करना चाहता था, लेकिन इसी ने मुझे रोका हुआ था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अभी तो आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हो, कल को बच्चे होंगे तो बच्चों में भी आप इसी तरह का भेदभाव करोगी, जिसे कोई भी माता पिता सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आरोही की डिलीवरी के बाद हम अलग रहेंगे, जैसे कि आपने शुरू में कहा था। राजवीर के मुंह से यह सब सुन उसकी माँ स्तब्ध रह गई। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। वह चुपचाप कमरे से चली गई। आरोही ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उनके जन्म के बाद जब राजवीर व आरोही जाने लगे तो उसकी माँ व पिताजी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजवीर ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ, हम सब की बेहतरी के लिए हमारा अलग रहना ही सही है। शायद दूर रहने से ही दिलों की दूरियां कुछ कम हो जाएं और रिश्तों में फिर से अपनापन व प्यार लौट आए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।